सो हमने लास्ट देखा था कि कैसे पेज क्रिएट करेंगे। अभी वो जो पेज है उसमें हम लोग जैसे ही अपडेट करते जाएंगे, जो भी है हमारा, आप रिकमेंडेशन ले लीजिए, कुछ ना कुछ पेज में आप अपडेट करते रहिए। और अभी जो हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए एड रन करना चाहते थे, तो जैसे प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि canva में हो गया एडिट करके, या फिर पिक्सआर्ट में, जैसे भी हम लोग जो बनाते हैं फॉर द प्रोस्पेक्टिंग। तो हमेशा से एक मतलब चूज कीजिए कि अ, कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट सेट लीजिए। पर्टिकुलर टारगेट सेट लेने के बाद उसी को ही लेके हम उसको आर्ट रन कर सकते हैं। पर्टिकुलर टारगेट मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो एक टारगेट पे रहना चाहिए। जस्ट लाइक कि हो गया स्टूडेंट हो गया, या फिर होम मेकर हो गए, या फिर वर्किंग मोम जैसे रहते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। सेकेंड इनकम के लिए जैसे लाइक एनी वर्किंग पर्सन, एनी वर्किंग वुमेन, और जो कि जैसे कि रिटायर्ड पर्सन हो गए, तो ये बहुत सारा होता है जिनको कि हम लोग टारगेट करने पे लगे होते हैं। तो ये जो टारगेट सेटिंग, अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट हमको प्रोस्पेक्ट पहले तो बनाना होता है। कुछ भी आप जैसे canva एडिटिंग हो गया, जो भी पिक्चर जाके बना सकते हैं, उसके बाद हम जो आर्ट रन करेंगे उसको हम क्रिएट पोस्ट में जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे क्रिएट पोस्ट में जाने के बाद वो आर्ट रन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आर्ट रन के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। Just a minute. ओके, सो लास्ट टाइम मैं ये वाला यूज करी थी, जैसे ये वाला मैंने होम मेकर के लिए यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे होम मेकर के लिए ये जो मेरा आर्ट मैंने बनाई थी, आप इस तरीके का कुछ भी बनाए, बट मेक श्योर हमारा जो पिक्चर होगा वो पिक्चर में ज़्यादा लेटर्स नहीं होना चाहिए। बहुत ही कम, मतलब यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जाम्पल सपोज एक ही फोटो, बिग फोटो यहाँ पे ले लेती हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने मेंशन कर दिया कि बेस्ट जॉब फॉर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टे एट होम मॉम्स। ओके, सो ये इतना ही लिख के आप उतना ही हमारा पिक्चर होना चाहिए। या फिर अगर यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं कि वर्क फॉर अ कंपनी, इन रिटर्न कंपनी विल फंड चिल्ड्रन एजुकेशन, कार, हाउस, मैरिज लोन एक्सेट्रा। ये सारा हम थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल आई कैन से दैट यू हमेशा जो है आप अपना ही प्रोफाइल लेने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि खुद का प्रोफाइल, जैसे कि सपोज मैं अपना बेबी के साथ एक बैठ जाती हूँ और एक फोटो खींच लेती हूँ, तो या फिर आप कुछ काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक फोटो ले लिए, उसी को लेके एक आप जो है बना देते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जस्ट लिख लिए कि अपना नाम मेंशन कर दीजिए नीचे। सपोज मेरा नाम जैसे इप्सिता शिवानी हो गया, मैं मेंशन कर दी। फिर नीचे में डिजिटल लीडर करके मेंशन कर दी, क्योंकि ऑरिफ्लेम का नाम मेंशन नहीं करना है, तो डिजिटल लीडर करके मैंने नाम मेंशन कर दिया। और ऊपर आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि एक सस्पेक्टिंग के लिए बता देती हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ, या फिर आप जब भी मतलब हम बनाते हैं जो पिक्चर वगैरह, वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मेरा, तो ये लिख के मैंने होम मेकर टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, लाइक यहाँ पर मैंने लिख लिया कि आई एम,
यहाँ पे ये लिख ली, सो होममेकर टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर, लाइक ये मैं हूँ, तो नाउ अर्निंग अ हैंडसम इनकम एंड विदाउट डिपेंडिंग ऑन माय फैमिली मेंबर्स टू, आई एम आल्सो हेल्पिंग अदर वुमेन टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक, तो ऐसे भी कुछ भी हम जो है कंटेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ, जैसे कि हम लोग कोई भी व्हाट्सएप लिंक बनाते हैं खुद के नंबर पे, या फिर ग्रुप हो गया, या फिर एनी जो फेसबुक का आपका अकाउंट होगा, या फिर अगर इंस्टा में फॉलो बढ़ाना चाहते हैं तो इंस्टा का आईडी भी ऐसे करके फॉलो विद माय इंस्टा और फेसबुक में, ये भी लिंक यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। और यहाँ पे जैसे देखिए मैं पहले भी बोलती थी कि बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है बूस्ट पोस्ट, यहाँ पे शो ही कर रहा है आपको, गेट मोर पीपल टू सी एंड एंगेज विथ योर पोस्ट, यू विल चूज द सेटिंग्स आफ्टर यू हैव क्लिक द पोस्ट। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं पोस्ट करूंगी, ये बूस्ट पोस्ट ऑप्शन, इसको अगर मैं ऑन करके रखती हूँ, देन यू कैन बूस्ट एट अ सर्टेन टाइम। पहले 8 रन तो हो जाएगा, अभी मैं पोस्ट मार देती हूँ। जैसे ही मैं पोस्टिंग कर दूंगी, ये मेरे पेज पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पेज पे ही देख अभी देखिए ये एड प्रीव्यू आ गया। ठीक है, अभी ये आर प्रीव्यू आ गया, यहाँ पे बूस्ट पोस्ट नाउ, यहाँ पे अभी से ही शो कर दे रहा है। ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जो आप लोग अगर न्यू होंगे तो थोड़ा सा ये बूस्ट पोस्ट बाद में आएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन रन होने के बाद आता है। बट मैंने बहुत सारे मतलब किया है, इसलिए मेरे आईडी ऑलरेडी जा चुकी है, तो इसलिए अभी से ही मुझे बूस्ट पोस्ट दिखा रहा है। बट साइमल्टेनियसली अगर आपको शो होता है, देन 2-3 दिन बाद, जैसे जनरली 5 डेज ड्यूरेशन हम लेते हैं ऐड रन करने के लिए, बट यहाँ पे 5 डेज में से फर्स्ट डे या सेकेंड डे में ही आप थोड़ा सा पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट कर देने से क्या होगा, तो मान लीजिए सपोज फर्स्ट टू सेकेंड डे अगर हमारा 5000 लोगों के पास पहुंचा है, लेकिन बूस्ट करने के बाद वही 5000, 10,000, 15,000 लोगों को ये ज्यादातर हमारा एड में दिखने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका व्यूअर्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो कन्वर्सन रेट है, मतलब जो रिस्पॉन्स होगा, वो थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया मेरा, ये पोस्ट हो गया। तो ये जो हुआ, इसको हम अभी थोड़ा सा मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे शो करा है एस्टिमेटेड डेली रेजर्स, लाइक पीपल रीच 60 to 173 विल रीच टू माय पेज। ठीक है, देन पेमेंट समरी यहाँ पे दिखा रहा है। क्यों? यहाँ पे मैंने एक्चुअली, मैं जब एड रन कर रही थी, यहाँ पे मैंने ऑडियंस बहुत कुछ सेट करके रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑडियंस सेट है। लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ऑडियंस हम पूरा न्यूली कैसे सेट करेंगे। ठीक है, मैं क्रिएट न्यू पे गई। ओके, सो ऑडियंस नेम में क्या रखना चाहूंगी, यहाँ पे सपोज मैं रखना चाहूंगी कि मैंने लिखा कि फुलफिल योर ड्रीम लाइक होम मेकर। ठीक है, या फिर होम मेकर बता देती हूँ, फुलफिल योर ड्रीम करके मैंने इसको, ये एक मतलब टारगेटेड ऑडियंस का मैंने नाम ले लिया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हम जेंडर चूज करते हैं, जैसे कि वुमेन के लिए जेंडर मैंने चूज कर लिया। ठीक है, तो इससे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मैं एक के बाद एक फिल्टर करते जाऊंगी, ये जो आपका है ना स्पेसिफिक एंड ब्रॉड जो हो रहा है, ये आपका धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जैसे ऑल लगा ली, तो यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा, पोटेंशियल रीच इतना हो रहा है। अगर मेन करती हूँ, तो ये ऑडियंस जो रीच करेगा, इतना पीपल तक रीच करेगा। अगर वुमेन में लेती हूँ,
तो जनरली ये यहाँ पे ही रीच करते हैं, ठीक है। तो ये जिससे ही आप यहाँ पे जितना हम ज़्यादा मतलब फ़िल्टर लगाते जाएँगे उतने ही हमारा जो है यहाँ पे ऑडियंस सेक्शन जो है वो थोड़ा मतलब ब्रॉड से धीरे-धीरे स्पेसिफिक होता जाएगा। ज़्यादा स्पेसिफिक हमको रेड ज़ोन में नहीं लाना है या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं करना है। जितना ज़्यादा हम ब्रॉड करेंगे उतना ज़्यादा हमको अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा मतलब एड रन के लिए, ठीक है। तो अभी जो एज है, मैं एज एक स्पेसिफिक ले लेती हूँ। एज जैसे कि सपोज मैं चूज करूंगी फ्रॉम द 22 एज से लेके यहाँ पे 65 का मैं मिनिमम कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने 40 तक ले ली, ठीक है, या फिर 35 यहाँ पे पोटेंशियल ऑडियंस हो जाता है और इतना 55 लाख के अराउंड आ जाते हैं, तो ये और थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी इसको 35 तक ले ली। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड लाइक पोटेंशियल रीच, ये बहुत ही अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे डिस्कसो भी हो रहा है, देखिए कि योर ऑडियंस इज डिफाइंड। सो अभी डिफाइंड हो गया हमारा आज पर द एज एंड आज पर मतलब ये वुमेन के लिए डिफाइंड हो गया। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये यूएस ले लिया है, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। लोकेशन, तो लोकेशन पे यहाँ में क्या करेंगे, आप इंडिया भर में से कोई पर्टिकुलर एक मतलब 2-3 स्टेट हो गया, 3-4 स्टेट हो गया, उसी को लेके हम चूज कर सकते हैं। सपोज मैं चूज करती हूँ न्यू दिल्ली। मैं ये चूज करने से पहले न्यू दिल्ली, ओके। सो न्यू दिल्ली के बाद फिर हम जाते हैं सपोज कानपुर ले लेते हैं, कानपुर हो गया। देन नेक्स्ट मुंबई, मेट्रो सिटी को हम अगर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेट्रो सिटी ले ली कोलकाता। और जैसे कि हो गया चेन्नई, मैसूर ले लेंगे। right। ये जो है मैं एक कुछ इतना ही मैं स्पेस ले लेती हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है फीवर देन 1000 की। ये थोड़ा सा ऑडियंस जो है इसको यहाँ पे यहाँ पे और थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं, जैसे कि और क्या हो गया, भुवनेश्वर ले लेंगे। ठीक है, इतना ही लिखते पहले बाकी सब में इंटरेस्ट वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इंटरेस्ट में आ जाती हूँ, तो इंटरेस्ट मतलब किस टाइप के पर्सन को हम चूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री में क्या आ जाता है। इप्सिता, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एडमिट कर लो।
अच्छा मैसेज की है। जी जी मैं देती हूँ। ठीक है, तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो मेनली हम बेसिकली बिजनेस को ये एक ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप इसको हम चूज करेंगे डेफिनेटली। और या फिर मार्केटिंग वर्क भी हम ये चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑनलाइन। सो ऑनलाइन में अगर मैं चूज करती हूँ, देखिए ये जो ऑनलाइन में जो हो जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये डिजिटल मार्केटिंग चूज नहीं करिए क्योंकि अभी जो हमारा कुछ एड पॉलिसी फेसबुक पे चेंज हुआ है, तो वो अगर आप टारगेट सेट ऑडियंस टारगेट सेट जैसे एमएलएम हो गया, नेटवर्किंग बिजनेस हो गया, इसको अगर हम टारगेट सेट देखते हैं तो ये वाला जो एड होता है ये रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इसको आप थोड़ा सा ये हम नहीं चूज करेंगे। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हम चूज कर सकते हैं। ओके, सो बाकी नेक्स्ट हम चले जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस में यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है शॉपिंग एंड फैशन में से हम चूज कर सकते हैं डेफिनेटली। ये हमारा आ जाता है ब्यूटी का जैसे कैटेगरी आ गया, तो यहाँ पे हम बहुत सारे कैटेगरी जैसे हम चूज कर सकते हैं। लाइक ब्यूटी सैलून से हम पे टारगेट कर सकते हैं, वी कैन टारगेट द कॉस्मेटिक्स, फ्रेग्रेंसेस, हेयर प्रोडक्ट्स, स्पा, टैटू छोड़ के हम ये वाला भी चूज करते हैं। बाकी जैसे हम क्लथिंग हो गया, फैशन एक्सेसरीज, इसको चूज मत करना है। चूज भी कर सकते हैं अगर चाहे तो हम क्लथिंग वगैरह वहाँ से भी अगर हम चाहे तो चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लीड्स अगर हमको जैसे कि लीड्स डिफाइन करना है तो बहुत सारा फैशन वगैरह या फिर क्लॉथिंग को अगर डिफाइन कर देंगे वो लीड इतना इंटरेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग हम डेफिनेटली दे सकते हैं। ओके, तो इतना हम टारगेट सेट जो है ये हम कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे कट गया। सॉरी, ऑडियंस नहीं दे सकते हैं। ओके, कंट्री इंडिया चूज करना है पहले। ठीक है, तो इंडिया में इसके अराउंड हम आ जाएंगे अभी। आज इतना है, कोलकाता हो गया। फिर सपोज मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी उड़ीसा, ये चूज कर ली। कुछ भी थोड़ा सा मतलब सिटी हम अगर चाहें तो जैसे मतलब थोड़ा सा कम सिटी एरिया उसका भी चूज कर सकते हैं।
कि मैं इतना कर देना चाहती हूँ, तो ये भी आ गया। ओके, बाकी मणिपुर इंडिया, तो मैं इतना ऑडियंस जो है मैं चूज कर देती हूँ। ओके, तो उसके यहाँ पे मैं अभी सेव ऑडियंस कर दी। अभी ऑडियंस सेव हो गया, तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए फुलफिल योर ड्रीम, ये वाला ऑडियंस मैंने चूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एज का अकॉर्डिंग आ गया ऑडियंस जो चूज करना होता है। बाकी हम सिलेक्टेबल मतलब जितना सिलेक्टेड प्लेसेस हो गया उसको हम चूज कर लिए, लेकिन पूरा स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक हुआ, जेंडर स्पेसिफिक हुआ एंड लोकेशन भी स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा मॉडिफाई क्यों करूँ, क्योंकि एस्टिमेटेड रीच ऑन अवेलेबल शो कर रहा है। यहाँ पे ड्यूरेशन ये 5 डेज ड्यूरेशन हो गया। मैं स्टार्ट करूंगी इसको, अगर 4 डेज ड्यूरेशन लेती हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा मतलब एक बजट अमाउंट सेट करना आ जाता है। तो रिसेट अमाउंट स्पेंड जो है, इसको हम मैं अमाउंट स्पेंड करना कितना हो जाएगा ये कर लेती हूँ। मेरा इंटरनेट इशू कुछ हो रहा है, शायद ये नहीं शो कर पा रहा है। इशू कुछ हो रहा है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो डिजिटल टारगेटिंग, ये मैं भूल गई थी बताना थोड़ा सा। यहाँ पे डिजिटल टारगेटिंग जो है, हम यहाँ पे को चूज कर लेते हैं। वहाँ पे जैसे चूज किए थे वो वाला थोड़ा सा डिफाइन हो जाता है, उस टाइम पे नहीं सो रहा था इसलिए कट गया। तो यहाँ पे ब्यूटी थेरापिस्ट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हो गया कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स इंटरेस्ट शो करेगा। लेकिन हेल्थ को हमने टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टे एट होम मॉम, इसको हम टारगेट कर लिए। देन अगेन हम चूज कर सकते हैं सपोज वेलनेस, वेलनेस चूज कर लिए। अगेन सेक्टर को चूज करते हैं। यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस आ रहा है, इसको भी चूज कर सकते हैं। हेल्थ डाइट, हेल्दी डाइट चूज कर लिया। न्यूट्रिशन, ये कैटेगरी हो सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट, इसको भी हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्टे एट होम ब्यूटी थेरापिस्ट, इसको मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, और डेमोग्राफिक की तरफ नहीं जाएंगे शायद। मतलब हमारा जो आर्ट है वो नहीं रॉन हो सकता है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हो गया फॉर एडवांस टारगेटिंग फीचर्स गो टू आर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पोटेंशियल रीच हमारा आ जाता है, इतना अपना मतलब लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब टारगेट आ जाता है। इतना सेव करके देखते हैं कि हो रहा है या नहीं। नहीं तो एडवांस सेटिंग के लिए आर्ट्स मैनेजर को चल जाए। मुझे ये वाला अभी हमने क्रिएट किया था, मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है,
यहाँ पे मैं ले ली सारी, मैं 7th आवर से ही स्टार्ट करूँगी। उसके बाद ये जो फ़िल्टर है इस पे चले जाते हैं। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स मीटिंग एंड हो जाएगा। तो यही सेम लिंक पे हम लोग जॉइन करेंगे। सेव्ड ऑडियंस में कर ली। ओके, तो इसी को मैं चूज कर देती हूँ। फिर मीटिंग हो गया, और करना नहीं है, बाकी इसको और थोड़ा एडिट कर दूंगी। ये जो लोकेशन है सब कुछ यहाँ पे लोकेशन को थोड़ा जो है चेंज करना है। ये मैं हटा देती हूँ। देन थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं लेना है, ये थोड़ा सा देखना है कि मतलब ऑडियंस टारगेट जो है ये हमारा कितना तक हो रहा है। तो इसी को हटा देते हैं। यहाँ पर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर ये हो गया। बाकी इंटरेस्ट यार, तो इतना लेके पहले देखते हैं अपडेट करने से कैसे आ रहा है। ये थोड़ा सा खुद से ही देखना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन यहाँ तक आ गया है, तो मैं अभी इसको ही सेट कर लूँगी। हाँ, अभी यहाँ पे भी जैसे हो गया, वहाँ पे हम जो टारगेट कर दिए, तो यहाँ पे भी ये जो टारगेट सेट है ये भी चेंज हो गया। ठीक है, 6,900 ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना करके जो है सेट करने के बाद यहाँ पे पीपल रेस्ट एस्टिमेटेड हमारा एक हो गया 784 टू 2.3,000, मतलब ये जो बहुत ही अच्छा हो जाता है जो टारगेट हमने सेट कर लिया था। ठीक है, तो टोटल जो बजट मैंने 5 डेज के लिए ये 1000 रखी हूँ अभी, जो आपको जैसे बजट सेट यहाँ पे दिखाई दे, और ड्यूरेशन तो 5 डेज है यहाँ पे। ठीक है, तो 12 जाने आज अगर 7 से स्टार्ट करती हूँ तो 12 में एंड होता है। ठीक है, तो अभी इसको 1000 से मुझे लग रहा है तो सब कुछ हमको इसको थोड़ा सा जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा पीपल पर डे रीच कर पाएगा। देखिए, मैं जैसे ही बढ़ा रही हूँ यहाँ पे जो है ये एस्टिमेटेड डेली रेजर्स ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको हमको शो हो रहा है कि इंक्रीज योर लिमिट बाय 350, मतलब आप दिस बजट एक्सेस योर अकाउंट स्पेंड लिमिट एंड ओनली फुलफिल डेली। तो ये जो है, यहाँ पे 1000 तक ही रखते हैं। ठीक है, जैसे पहले था, लेकिन ये जनरली टोटल मतलब हमारा जो क्या होता है, जो पेज का प्रमोशन हो गया या फिर जैसे कि हम एड को प्रमोट करते हैं, इसके लिए लगभग से 5000 अराउंड अगर हम रखते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब आसान होता है करने में।
और यहाँ पे और एक चीज़ अगर हम देख सकते हैं कि ऐड को कहाँ पे रन करना है, क्योंकि देखिए मैं अपना जो है फ़ेसबुक को इंस्टा के साथ मतलब लिंक बना के रखी थी, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम भी शो हो रहा है और मैसेंजर भी ऐड रन कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी आप जैसे कि इंस्टा को फ़ेसबुक के साथ लिंक कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा कि अभी एक साथ इंस्टा पे भी रन होगा और एक साथ मेरा फ़ेसबुक पे भी रन होगा और मैसेंजर, ये तीनों के तीनों में रन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मेरा टोटल बजट अभी दिख रहा है 1180। ये एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट, जीएसटी अमाउंट तो लगता ही है। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे हम जाएँगे तो ऐड मनी मैंने कर लिया। ठीक है, तो ऐड मनी में आप यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे मतलब फ़ॉन्ट्स ऐड करना होता है, तो ये वाला में ऑप्शन में जाके अपना आप लोग मतलब फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम फ़ॉन्ट ऐड कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे इतना तो हो रहा है, लेकिन पेमेंट करने के बाद ही ये हमारा ऐड अभी रन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है?